केप टाउन में देसी बॉयज का टशन। मोहित मलिक यहाँ की ठंड को एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी मूड में है। प्रतीक सहजपाल अपनी फिटनेस की डायरी बना रहे हैं। तो राजीव शो में लेकर आ रहे हैं एंटरटेनमेंट का तड़का। तो वहीं पर ईशान भट्ट घायल होकर भी अपने जोश को बरकरार रख रहे हैं। जन्नत हरटास को डटकर सामना करने की तैयारी कर रही हैं। फैजू फैंस के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और रील के बादशाह बन रहे हैं। और कनिका मान तमाम खतरों को खेलने के बाद अब जीत की ओर बढ़ रही हैं। और इन सब के साथ स्मृति झा के ढेर सारे फैंस सेट पर उनसे रोज मिलने पहुंचते हैं। ये नजारा है साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन का, जो आजकल बना हुआ है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का सेट। तो केप टाउन में इस वक्त लगा हुआ है टीवी के बहू बेटों का मेला। भाई कोई रियलिटी शो से है, कोई सीरियल की बहू है, तो कोई खतरों को खेलने में माहिर है। तो ये सब जो कलाकार यहाँ पर जमा हुए हैं, जो 14 कंटेस्टेंट्स, आखिर अलग अलग इन लोगों की जिंदगियाँ क्या है केप टाउन में आकर, क्या उनकी लाइफ बदल गई है, उनके किरदारों से वो कितने अलग हो गए हैं, और ये रियलिटी शो बहुत खतरों से भरा है। तो आखिरकार क्या हो रहा है इन सभी की जिंदगी में, आइए ताकाझाकी करते हैं, मिलने चलते हैं सीधा खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लोकेशन पर, जो केप टाउन की अलग अलग लोकेशन पे शूट हो रहा है। तो देखते हैं आज कौन सी लोकेशन है और वहां पर क्या हो रहा है। केप टाउन के अलग अलग लोकेशंस पर इस रियलिटी शो की शूटिंग होती है। और आज का लोकेशन है ये वाटर फ्रंट, जो शहर के बीचों बीच है। चारों तरफ टेबल माउंटेन्स, समुंदर और बीच में ये लोकेशन, जहां पर एक और खतरनाक स्टंट की शूटिंग हो रही है। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं खिलाड़ियों से। सबसे पहले मुलाकात करते हैं मोहित मलिक से, जो देखिए यहाँ पर स्टंट के बीच में ना मेकअप करा रहे हैं, कुछ रील्स बना रहे हैं और कुछ लाइटर मोमेंट्स टीम के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मोहित के साथ करते हैं केप टाउन की और इस सेट की सैर। तो केप टाउन में सर्दी बहुत है और सर्दी का मजा हम ले रहे हैं मोहित के साथ। मोहित, मौसम कैसा है? आई थिंक ठिठुर रहे हैं हम लोग। या बहुत ठंडी है, और अभी हमने एक स्टंट किया जिसमें पानी में कूदना था, तो स्टंट करके पानी में कूदा और अब तो ज़्यादा ठंड लग रही है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी कोल्ड यार, वेरी वेरी कोल्ड। कल तो और भी ज़्यादा ठंड थी यार, फिर भी सनी है, बट कल तो ओ माई गॉड, कल ओहो, आई थिंक इट वॉज अराउंड 5-6 डिग्रीज, बट यू फील लाइक 2 डिग्रीज, यू नो, बिकॉज विंडी। और जब मैं होटल गया मेरी पूरी बॉडी सुन हो चुकी थी एंड आई जस्ट लाइड। मुझे लगा मैं 2 मिनट के लिए लेटता हूँ, 5 मिनट के लिए एक नैप लेता हूँ, बड़ा स्लीप फॉर 1.5 आवर। या टुडे इट्स स्टिल बेटर, इट्स सनी, बट मैं क्योंकि पानी में कूदा हूँ अभी, तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। शहर इतना खूबसूरत है, हम चलते चलते मैं चाहता हूँ आसपास की लोकेशन थोड़ा सा दिखाएं हम। टेबल माउंटेन है यहाँ पर, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। दैट्स टेबल माउंटेन, सामने। या दैट्स टेबल माउंटेन। और इसके इस तरफ अगर आप यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ एक लायंस हेड है, तो वहाँ पे भी ट्रैक करते हैं लोग, हाइकिंग पे जाते हैं। मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है, जिन पर जाऊँगा जैसे ही टाइम मिलेगा। एंड दिस इज़ ऑल योर अटलांटिक ओशन। या दिस इज़ द पोर्ट डॉक। और यहाँ जब आप शूट भी कर रहे हैं तो ये लोकेशन कैसी है, मतलब क्या क्या शूट किया आपने? इस लोकेशन पे हम आप दूसरी बार आ रहे हैं।
मेरा फर्स्ट डे, आई थिंक मैं फर्स्ट 1 तारीख को जब मैं आया था, तो सेकेंड डे जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ आर शूट वॉज शॉर्ट हेयर ओनली, और मेरा स्टंट था उस दिन पानी में। आज फिर से हम आए हैं कुछ 17-18 दिन बाद यहीं पर सेम जगह पे, और फिर पानी में था मैं तो यहाँ पे काफ़ी दूसरी बार आ रहे हैं हम, तो बड़े इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। आई एम श्योर दे मस्ट हैव गॉट सम अमेजिंग शॉट्स। स्टंट भी अच्छा रहा। और आपको कैसा लग रहा है केप टाउन, ये बताइए। केप टाउन तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जो वेदर है थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अचानक बारिश होने लगती है, फिर धूप निकल जाती है, फिर ठंड। वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एज अनप्रेडिक्टेबल एज खतरों के खिलाड़ी। कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। कैसा अब तक का सफ़र रहा है, कैसा अनुभव रहा है? बिकॉज काफ़ी अलग है, रोचक है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है शो। बिल्कुल खतरनाक है, बट आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आपका किस चीज़ से फेयर है, किस चीज़ से आपको ज़्यादा डर लगता है। और सॉरी मैं कांप रहा हूँ इस वक्त, बट ठंड है। देख सकते हैं, व्यूअर समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल, मतलब रियलिटी में ये कितना मुश्किल होगा ये शो ठंड में करना। बिल्कुल आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरे को भी लगता था कि आसान है। मुझे लगता है यार हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा क्या है। लेकिन जब आप करने पे आते हो तब पता लगता है यार बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लोग भी जीते हैं, जो लोग भी यहाँ से परफॉर्म करके गए हैं स्टंट्स, सबके लिए मैं बोलना चाहूँगा यार, बहुत हिम्मत वाली बात है। बहुत हिम्मत चाहिए सारे स्टंट्स करने के लिए। कहीं के दिन में आपके 3 स्टंट्स होते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 हो जाते हैं कभी। सो इट्स नॉट ईजी एंड स्टंट में भी परफॉर्म करना है। फिर आपको आई थिंक आपको कॉल टाइम आ गया है। बिल्कुल, बट थैंक यू। आप लोग प्लीज़ केप टाउन घूमिए। इट्स ब्यूटीफुल सिटी, बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, अमेजिंग फूड, शॉपिंग, कसिनो, सब कुछ है। थैंक यू सो मच। अब बारी है मिलने की प्रतीक सहजपाल से। भाई बिग बॉस में प्रतीक खिनाले तक पहुंचे, लेकिन केप टाउन की इस लोकेशन पे उन्हें मिल गया है अपनी फिटनेस के कुछ पल बिताने का मौका। भाई वो प्योर वेजिटेरियन है, और यहाँ पर हर तरह का खाना खाकर भी अपने फिटनेस के गोल को उन्होंने मिस नहीं किया है। तो वो शूट कर रहे हैं अपनी फिटनेस डायरी, जो उन्होंने हमारे साथ बांटी। प्रतीक सहजपाल और हम हैं केप टाउन में, और हम शूट कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए। लेकिन गाइस, आज गुड न्यूज़ की बात यह है कि मुझे थोड़ा समय मिला है अपनी शूट के बीच में कि मैं अपनी फिटनेस डायरी शूट कर पाऊँ। सो हियर आई एम। ये खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आप ज़्यादा वर्कआउट करके अपने मसल्स को स्टिफ करना नहीं चाहेंगे, एंड आई फोकस ऑन लेस एक्सरसाइज एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर थिंग्स विच विल, जो मेरे को हेल्प करेंगी टू बी मोर फ्लेक्सिबल। क्योंकि अगर जिम में वर्कआउट ज़्यादा करूँगा तो फिर मेरी बॉडी स्टिफ रहेगी, और यहाँ पे जो स्टंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यू हैव टू बी लूज। आपकी बॉडी लूज होनी चाहिए, आपके मसल्स रिलैक्स होने चाहिए। अगर ज़रा स्टिफ रहेंगे या ज़रा सोर रहेंगे तो आप यहाँ पे स्टंट्स करने में आपको डिफिकल्टी होगी। सो इट्स बेटर दैट यू डू लाइट एक्सरसाइज और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कीजिए। ऑनेस्टली मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी अब 3 से 4 घंटे की नींद से यूज्ड टू हो गई है। तो मुझे नींद की इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन नींद और रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जो मैं 3 से 4 घंटे सोता हूँ वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरी स्लीप अच्छी हो, एंड उसके अलावा मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अच्छा खाना खाऊँ। लाइक मैं सब कुछ खाता हूँ, बट मैं पोर्शंस कंट्रोल करता हूँ। मैं कम पोर्शंस में खाना खाता हूँ। सो आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ फूड, बट आई मेक श्योर दैट आई ईट एवरीथिंग इन स्मॉलर पोर्शंस, जिसकी वजह से आपका जो फैट है वो अक्यूमुलेट नहीं होता बॉडी में। तीसरी चीज़ ये है कि आप कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को एक्टिविटी देते रहो, ताकि आप फिट रह पाओ। ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके 3-3 घंटे वज़न तोड़ने हैं या कुछ करना है, बट कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे, और उसको पता रहे कि हाँ मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आई कैन मेंटेन माई सेल्फ। सो ऐसा है। ये नज़ारा अच्छा है, जो कि हमारी मुंबई में भी है, हमारे मरीन ड्राइव पे भी आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा, बांद्रा में भी मिलेगा, जुहू में भी मिलेगा। एंड आप किसी भी जगह को स्वर्ग जैसा फील कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट सही हो। अगर आप चाहते हैं करना तो आपको कोई भी जगह अच्छी लग सकती है, और नहीं करना तो फिर भैया फिर केप टाउन में छोड़ दो या मंगल ग्रह पे छोड़ दो, तब भी नहीं करेगा आदमी। जी मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि डेयरी भी कम खाता है। एक्चुअली मैं खाता ही नहीं डेयरी, मैं वीगन हूँ, बट यहाँ पे हैं चीज़ें कुछ ऐसी जो मैंने ट्राई करी हैं प्योरली वेजिटेरियन, जैसे कि अपना
जो ये बन्स में हमको सैंडविचेस बना के देते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब चीज़ होता है और टोमेटो वगैरह होता है, सो अच्छा लगता है वो खाना, बट इंडिया में भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक फॉर नॉन वेजिटेरियंस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो वो ट्राई कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग नॉन वेज नहीं खाता, बिकॉज मैंने 3 से 4 साल पहले सोच लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, आपसे तो नहीं खाऊंगा। हम ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे नहीं गए भाई, केप टाउन की हर एक कोने में, हर एक बीच में, कोने में, हर जगह पे हमने स्टंट कर लिया, समुंदर में, हवा में, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, धरती पे, धरती से ऊपर, हर जगह पे तो स्टंट कर लिया, माउंटेन पे, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमने छोड़ी है। बहुत शॉपिंग कर ली है यार, बहुत शॉपिंग अपने लिए भी कर ली है और फैमिली के लिए भी कर ली है, और भी करूँगा बिल्कुल, क्योंकि फैमिली की एक एक्सपेक्टेशन आई एम श्योर होती होगी, बट मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि कुछ मत खरीदियो मेरे लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मम्मियाँ ऐसी होती हैं, बट मैं उनके लिए लेके जाऊँगा तो वो बहुत खुश होंगे। मैं रहूँगा इस चीज़ को लेके कि मम्मी के लिए क्या ले सकता हूँ, कैसी लिपस्टिक, कैसी नेल पॉलिश क्या है, कैसे कैसे शेड्स हैं, क्योंकि मैं सनग्लासेस का बहुत शौकीन हूँ और परफ्यूम्स का, तो आई थिंक मैं कुछ ऐसे ही लेके जाऊँगा जो मेरे को अच्छा लगता है, आई एम श्योर उनको भी पसंद आएगा, और लिपस्टिक, मेकअप वगैरह सबको पसंद। एंड हम बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, ऑल द लव, ऑल द ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू एंड बी हेल्दी। अब बारी है मिलने की एक ऐसे खिलाड़ी से जो चोट खा भी अब हिम्मत नहीं हार रहा है। यह है निशांत भट्ट, जो इस शो में बुरी तरह घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जीत की तरह इनके कदम बढ़ रहे हैं। जब लोग ट्रैवल करते हैं अपना सारी चीज़ें नोट करते हैं, मैं इंजरीज नोट करता हूँ स्टंट के हिसाब से। उस स्टंट में ये हुआ, इस स्टंट में ये हुआ, ये देखो, ये पता नहीं मेकअप का दिखेगा कि नहीं, देयर इज अ होल स्कार लाइन हियर, इधर है, दिख रहा है, तो वो है, क्या ही है, अभी देखते हैं कब तक मैं ये कर पाऊँगा, बट मज़ा आ रहा है। बिगनिंग में आए थे तो फर्स्ट 1-2 दिन इधर के क्लाइमेट में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगा था, बट देखो जब आप शो देखोगे, मैंने पूरे सीज़न, मतलब जब तक ये चलेगा या जब तक मैं तो शॉर्ट्स पहन रहा हूँ, मुझे ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती, बट येस, जब रात के स्टंट्स होते हैं तो पानी का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। मैंने एक रात का स्टंट किया था, मैं मतलब स्टंट करके सीधा समंदर में गिरा था मैं, सो बट मुझे इतनी ठंडी लगी नहीं थी, पर उस जोश में जब हम स्टंट करते हैं, अपना अंदर का खून थोड़ा गर्म हो जाता है, और कि स्टंट करो और जीतो, यही एक दिमाग में चलते रहता है, तब उतना ठंडी वंडी लगता नहीं है। बट ऑफकोर्स यस, जब तुम बाहर आते हो तो ऐसे मतलब मुंह से शब्द नहीं निकलते, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, एंड आई थिंक मेरी सभी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, एंड एवरीवन इज़ एंजॉयिंग। सेंचुरी तो मारूंगा कि कितनी, मतलब अभी यही है कि जब एयरपोर्ट पे जब भी मैं वापस आऊँगा शो के एंड तक, मैं तो चाहता हूँ कि एंड तक करूँ, और जब हम लोग का स्वागत तुम लोग करोगे तो सब लोग विनर जो भी होगा ऐसे चल रहे होगा, मैं पीछे से ऐसे कोई मुझे घर ले चलो, बस ये ना हो। अब बारी है मिलने की शो के एंटरटेनर राजीव अदातिया से, जो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ कॉमेडी करते हैं। लंदन में पड़े भरे राजीव को केप टाउन का मौसम बड़ा ही सुहाना लग रहा है, तो राजीव के साथ करते हैं केप टाउन के एक और नज़ारे की सैर। So this is waterfront, जो यहाँ सब सारे रेस्टोरेंट्स है, सारे खाने की जगह। I'm born like that. I'm born in a fun. See, I'm a kind of person who always thinks that जितना आप खुश रह सकते हो, जितना पॉजिटिव आपके लाइफ में लेके आ सकते हो, और अपने आप हंसो, अपने आप हंसोगे ना तो आप लाइफ जीत के। तो I'm the kind of person that makes people laugh because वहाँ पॉजिटिविटी आती है, और मुझे अच्छे लगते हैं लोग को हंसाने के लिए। आई थिंक द हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ इसको लोग को हंसाने के लिए, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हम हैप्पी, मैं सबको हंसा रहा हूँ, ये मेरा जॉब है, एंड आई एम ग्लैड ऑफ एंटरटेनिंग पीपल। की जगह है, सारा शॉपिंग है। ये है हमारा केप ग्रेस होटल, जो बहुत फेमस होटल यहाँ। वहाँ पीछे आप देखते हो टेबल माउंटेन है, वो सबसे बड़ा वो मोन्यूमेंट है यार। हमारा स्टंट शो आज था, वहाँ पीछे थे वो स्टंट के ऊपर वारशिप्स के साथ, और बस यहाँ सब खाना पी रहे हैं और मतलब मजाक कर रहे हैं यहाँ। बट केप टाउन बहुत ब्यूटीफुल है, मैं सबको बोलता हूँ यहाँ आ जाओ, और ये देखो ये कंट्री बहुत सुंदर है हमारे लिए। आई मीन अभी तक हमने इतना कुछ किया नहीं स्टंट्स की वजह से, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। टाइम मिला है मुझे जाने के लिए, अभी मैं स्टंट में इतना करो, टाइम मिला मुझे जाने के लिए। दूर तो हम सब दिखते हैं, देखो कितना अच्छे से टेबल जैसे दिखते हैं ना, पूरा फ्लैट। सो इट्स अ वेरी रेयर साइट, अ वेरी रेयर माउंटेन टू सी, बट पूरा एवरीवेयर ओवर केप टाउन बहुत सारे माउंटेन्स हैं, अच्छा, और पानी बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन है। वहाँ सी लाइन्स भी है, वेल्स भी है, किलर वेल्स भी आते हैं, पर हमने आज भी बहुत सीज देखा था जो हम स्टंट कर रहे थे। हम इससे डरते थे हमको सी लाइन खाना जाए हमको, बट दे वेरी क्यूट सी लाइन्स। देखो वो लंदन का एक कहावत है कि मतलब एक दिन में 4 सीज़न, और यहाँ भी सेम है, एक दिन में 4 सीज़न है। कभी बारिश भी होती है, कभी धूप भी बाहर आते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है।
तो यहाँ जब शुरू में आए थे बहुत गर्मी थी, अब विंटर सेट इन हो रहा है, बट देखो इतना तेज़ धूप है और इतना ठंड है, तो मतलब आप देख सकते हो हमारा हाल कैसे है यहाँ। आई थिंक वॉट इज़ कीप मी गोइंग इज़ द फैक्ट दैट मैंने इतना स्टंट्स किया अभी और मुझे अभी घर नहीं जाना है, कि मुझे लगता है कि वही होगा। तो प्रोडक्शन सेट, द पॉजिटिव वाइब्स, रोहित सर, एवरीथिंग इज कीप मी गोइंग एट द मोमेंट। मुझे ये शो जीतना है, हारना नहीं है। हमको इससे डरते हैं हमको सी लाइन खाना जाए हमको, बट दे वेरी क्यूट सी लाइन्स। वैसे यहाँ पर इन सब के फैंस भी रोज आते हैं सेल्फी खिंचवाने। जरा देखिए श्रुति झा के फैंस यहाँ पर कैसे आए हैं। भाई यहाँ पर भी लोग कुमकुम भाग्य देखते हैं और श्रुति फैंस की कमी नहीं। वैसे फैंस तो यहाँ पर जन्नत जुबैर और फैजू के भी हैं, जो यहाँ पर इन दोनों के साथ फोटोज खिंचाने आए हैं। वैसे जन्नत इस सीजन की सबसे यंग प्रतियोगी हैं, लेकिन जोश में सबसे आगे हैं। ऐसा ही कुछ हाल कनिका मान का भी है, जो स्टंट को बखूबी कर रही हैं। भाई लगता है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का खेल बड़ा ही कड़ा होता जा रहा है। देखना होगा कि आगे चलकर इस शो में कौन कौन टिकता है और बनता है खतरों का खिलाड़ी। फिलहाल शो अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और केप टाउन में शूटिंग भी जल्द ही खत्म होगी और उसके बाद फिनाले होगा अगले महीने, जहां पर ये तय होगा कि कौन होगा विजेता। और सास बहू बेटियां केप टाउन से आपको पर्दे के पीछे ये नजारे खास लेकर आया। केप टाउन से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।